हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। और रीजनिंग की फाउंडेशन क्लास में हम जो टॉपिक इस समय देख रहे हैं वो देख रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, यानी बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था या हम इसको कहें सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट। और इसकी 3 से 4 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करिएगा। आइए शुरुआत करते हो। प्लेलिस्ट में से आइएगा रीजनिंग की, तो पुराना वीडियो भी साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। हमने बहुत अच्छे से टॉपिकों को कंप्लीट करवाया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 स्कूल हैं। ठीक है, ए बी सी डी व ई 5 स्कूल हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। जिनका मुंह उत्तर की ओर है। जिनका मुंह उत्तर की ओर है। ए ई और बी के बीच में है। ए ई व बी के बीच में है। ए ई व बी के बीच में है। ई और बी के बीच में है। आगे ई डी के दाईं ओर है। ई डी के दाईं ओर, ई डी के दाईं ओर है। ठीक है, आगे यदि सी और डी दो छोरों पर हों, यदि सी व डी दो छोरों पर हों, दो छोरों पर हों, यदि सी व डी दो छोरों पर हों तो सी के बाईं ओर, कौन सा स्कूल होगा, ये आपसे कहा गया है। तो देखते हैं इस सवाल को हम करेंगे। और ये सवाल देखिए सीपीयू एसआई 2012 में पूछा गया सवाल है। आइए इस सवाल को करते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम करेंगे। हमने कहा 5 स्कूल हैं। ठीक है, 5 स्कूल, 1 2 3 4 और 5। ठीक, उत्तर की ओर मुंह किए हैं तो इनके लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर, और राइट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि जो ए है ई व बी के बीच में बैठा है। कहीं पर भी ए को बैठाओगे, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को अगर बीच में बैठाओगे तो देखो अगल बगल कौन बैठेंगे, ई व बी बैठेंगे। कहीं पर भी बैठाओ, जहां पर तुम्हारा मन करे वहां पर बैठा दो। हमने कहा इसको बैठा देते हैं, मध्य में बैठा देते हैं। हमने मध्य में बैठा दिया। ठीक, तो देखो ई इधर बैठ जाएगा और बी इधर बैठ, आप इधर भी बी को बैठा सकते हैं, ई को इधर बैठा सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। ठीक है, आगे है ई जो है डी के दाईं ओर है। ये जो ई है, ई डी के कहाँ है, दाईं ओर। अब डी को मैं कहाँ बनाऊं कि डी के दाईं ओर। पहली बात तो देखो एक लाइन ये भी है साथ ही साथ, यदि सी और डी कहाँ पर हूँ, दो छोरों पर हूँ, तो कहीं ना कहीं मान के चले, हमने कहा सी यहाँ बैठा है और डी यहाँ बैठा है, दो छोरों पर बैठ गए। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ ये है, ये लाइन बहुत जरूरी है। देखिए इस लाइन को पढ़िएगा। कह रहा है ई जो है डी के दाईं ओर है। डी का दायां देखो इधर है, तो डी का दायां इधर है, तो इधर तो कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता। इसका मतलब डी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, तभी तो डी का ये दायां होगा। और डी के दाईं ओर कौन बैठा है, ई बैठा है, और डी यहाँ बैठा है, तो सी और डी दो छोरों पर है। अगर डी की जगह यहाँ है तो सी की जगह कहाँ होगी, यहाँ होगी। ठीक, अब देखिए बन गया हमारा, ई की जगह फिक्स हो। अगर ई की जगह यहाँ फिक्स है तो ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा, और छोरों पर आपके सी और डी बैठे हुए हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सी के बाईं ओर कौन है। तो देखिए सी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी के बाईं ओर एक ही व्यक्ति बैठा है, यानी कौन बैठा है, बी। तो बी जो है सी के बाईं ओर है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा कि बी सी के बाईं ओर है। ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। तो हमने देखो पहले सवाल देख लिया जो एसआई की परीक्षा में पूछा गया भी सवाल था।
तो आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि 6 लड़के, दूसरा सवाल है आपका, 6 लड़के ए से लेके एफ तक, ए बी सी डी ई व एफ, ए से लेके एफ तक एक पंक्ति में पश्चिम दिशा में मुख करके खड़े हैं। एक पंक्ति में पश्चिम दिशा में मुख करके खड़े हैं। पश्चिम दिशा में मुख करके खड़े हैं। आगे कथन है डी ए और सी के बीच में बैठा है। हाँ, डी ए व सी के बीच में बैठा है। डी ए व सी के बीच में बैठा है। बी सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। बी सी के ठीक दाईं ओर, बी सी के ठीक दाईं ओर और एफ के बाईं ओर, और एफ के बाईं ओर, और एफ के बाईं ओर, और एफ के बाईं ओर है। ठीक है, बाईं ओर है। आगे ई दाएं छोर पर नहीं है। ई दाएं छोर पर नहीं है। ई दाएं छोर पर नहीं है। तो दाएं छोर पर कौन है? तो दाएं छोर पर कौन है, ये आपका सवाल है। और देखिए किस परीक्षा में पूछा गया है, तो बैंक पीओ 2014, बैंक पीओ 2014 ये आपसे पूछा गया सवाल है। आइए हम इसको करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 6 लड़के, हम उसको किस दिशा में बैठाएंगे? पश्चिम दिशा में मुख करके पंक्ति को बैठाना है। देखो 1 2 3 4 5 और 6। पश्चिम दिशा का मतलब इधर पश्चिम दिशा में क्या किए हुए हैं? मुख करके बैठा। अगर ये पश्चिम दिशा में बैठेंगे तो इनका राइट और लेफ्ट कहाँ हो जाएगा? तो ऊपर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए अब जो है सवालों की शुरुआत करते हैं। तो सवाल देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि जो डी है, डी ए व सी के बीच में बैठा है। कहीं पर भी देखिए आप डी को बैठाएंगे तो डी जो है ए व सी के बीच में बैठेगा। हमने कहा ठीक है, हम डी को मान के चलिए यहाँ बैठा देते हैं, और डी जो है किसके बीच में बैठेगा? ए व सी के बीच में बैठेगा। ठीक, इसका मतलब ए यहाँ बैठेगा और सी यहाँ बैठेगा। या आप सी को ऊपर कर सकते हैं, ए को आप नीचे कर सकते हैं। फिर आगे है जो बी है, बी सी के ठीक दाईं ओर है। अब देखो सी के ठीक दाईं ओर है, तो दाईं ओर तो देखो बन नहीं सकता। इसका मतलब देखिए हम क्या करें कि सी को यहाँ बैठा दें और ए को यहाँ बैठा दें। तो सी के ठीक दाईं ओर किसको बैठाएंगे? सी के ठीक दाईं ओर डी को। तो सी के ठीक दाईं ओर मैंने डी को बैठा दिया। और साथ ही साथ और एफ के बाईं ओर है, इसका मतलब एफ ऊपर रहेगा, एफ के बाईं ओर। तो नीचे देखो खिसक जाएंगे, एक एक स्टेप खिसक जाएंगे। तो हम क्या करें, नीचे सबको खसका लेते हैं। तो एफ यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ए यहाँ। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बन गया। ठीक, और ई जो है दाएं छोर पर नहीं है। तो ई देखो दाएं छोर पर वैसे भी नहीं, तो ई अगर दाएं छोर पर नहीं है तो कहाँ बैठा होगा? बाएं छोर पर आपका बैठा होगा। चाहे तो एक बार और लाइन कंप्लीट कर ली कि डी जो है, डी ए व सी के बीच में बैठा है। फिर कह रहा है बी जो है सी के ठीक दाईं ओर। ये जो बी है सी के ठीक देखो दाईं ओर, और एफ के बाईं ओर है।
ई जो है दाएं छोर पर नहीं है तो दाएं छोर पर ई नहीं है तो बाएं छोर पर बैठा है। तो कह रहा है दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन बैठेगा कि दाएं छोर पर कौन बैठेगा, ऊपर देख लीजिए दाएं छोर पर कौन बैठ रहा है, तो दाएं छोर पर आपका बैठा हुआ है एफ बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है आपका दाएं छोर पर। तो आई होप बच्चों आपको ये सवाल भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो पंक्ति संबंधित है। देखिए बैंक पीओ 2014 की परीक्षा में पूछा गया सवाल था, तो हमने बिल्कुल इसको आसान तरीके से हमने इसको कर लिया और सिटिंग अरेंजमेंट पे देखिए हमने इसको बहुत आसान तरीके से कर लिया। तो आई होप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए चलिए अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आज का कह रहा है एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों में से एक पंक्ति में बैठे 6 सदस्यों में से 6 सदस्यों में से एक्स क्यू के बाईं ओर है, एक्स क्यू के बाईं ओर है, एक्स क्यू के बाईं ओर है। आगे किंतु पी के दाईं ओर है, किंतु 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 पी के किंतु पी के दाईं ओर है, किंतु पी के दाईं ओर है। ठीक है, आगे वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है, वाई क्यू के दाईं ओर है, किंतु जेड के बाईं ओर है, किंतु जेड के बाईं ओर है, किंतु जेड के बाईं ओर है। ठीक है, आगे जेड आर के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है, जेड आर के बाईं ओर है। ठीक है, छोरों पर कौन से सदस्य हैं, छोरों पर कौन से सदस्य हैं, छोरों पर कौन से सदस्य हैं, ये आपसे सवाल है। और देखिए कब परीक्षा में पूछा गया है, तो ये CGL 2012 में कब पूछा गया सवाल, देखिए ये पूछा गया आपका CGL 2012 का सवाल है। आइए करते हैं इसको। 6 सदस्य बैठे हैं पंक्ति में, 6 सदस्य बैठाएंगे 2 3 4 5 6। ठीक, कह रहा है जो x है, x क्यू के किधर बैठा हुआ है, बाईं ओर बैठा हुआ है। ठीक है, हम x को देखिए इधर पंक्ति है तो इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन जो ये लाइन कह रहा है कि x जो है क्यू के किधर है, बाईं ओर है, तो क्यू के हम क्या करेंगे, बाईं ओर बनाएंगे। और बाईं ओर कहीं पर भी जहां पर आपका मन करे आप उसको कहीं पर भी बैठा सकते हैं, जिधर आपकी इच्छा करे उधर बैठा दीजिए। मान लीजिए क्यू को जहां बैठाना हो, हमने कहा क्यू को हम कहाँ बैठाते हैं, यहाँ बैठाते हैं। ठीक, तो क्यू के देखिए क्यू के बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर का मतलब ये एक्स बन जाएगा। एक्स जो है क्यू के बाईं ओर है, किंतु पी के दाईं ओर है, तो देखो पी के दाईं, इसका मतलब पी यहां बनेगा तो पी के दाईं ओर हो जाएगा। ये कह रहा है एक्स जो है क्यू के बाईं ओर, तो क्यू के बाईं ओर, और किंतु पी के दाईं ओर, तो पी के दाईं ओर हो गया। ठीक है, ये लाइन हो गई। अगली लाइन हमारी कह रहा है वाई जो है क्यू के दाईं ओर है। ये जो वाई है किसके, क्यू के दाईं ओर, तो क्यू के दाईं ओर इधर वाई हो जाएगा, किंतु जेड के कहाँ है, बाईं ओर है, तो जेड के बायां इधर बन जाएगा, जेड के बाईं ओर हो गया। ठीक, आगे लाइन कह रहा है जेड जो है आर के बाईं ओर है। ये जो जेड है किसके बाईं ओर है, आर के बाईं ओर है, तो बायां इधर होगा, तो आर के किधर हो जाएगा, बाईं ओर हो गया। ठीक, क्योंकि ये इधर क्या है, राइट होगा, और इधर क्या देखिए क्या होगा आपका, लेफ्ट होगा। ठीक, अब कह रहा है कि दो छोरों पर कौन सदस्य हैं, तो हमें बस देखना है छोरों पर। तो छोरों पर देखो कौन बैठा है, पी बैठा है और आर बैठा है, तो यानी छोरों पर कौन सदस्य मिलेंगे आपको, पी और आर, पी और
आर। ये देखिए सीजीएल 2012 का सवाल है और पंक्ति संबंधित सवाल था, जिसको हमने बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर लिया। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ सवाल थे, वो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो धीरे धीरे हम बाकी टॉपिक भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट को भी देखिए हम लगातार प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट के बाद हम एक नए टॉपिक की ओर चलेंगे, जिसका नाम है आपका ब्लड रिलेशन। तो हम ब्लड रिलेशन की तरफ चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें अन्य क्लासों के भी। तो मिलते हैं आपसे अब कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।